हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे यूपी बोर्ड के एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो है हिंदी से ही है हमारे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में बार बार पूछता है और उससे 2 या 3 सवाल आने हैं। 2 या 3 नंबर उसमें से कंफर्म आने ही होते हैं, जिससे जो गलत हो जाते हैं अक्सर हम लोग बना नहीं पाते और गलत हो जाते हैं, तो उसको हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। आज जो है संधि से है। आज हम लोग संधि ही पढ़ेंगे। संधि में क्या कैसे कहाँ होता है, कैसे क्या हम जानेंगे। तो संधि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो भी है, जो जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो थोड़ी सी जानकारी ले सकता है। आज हम लोग संधि की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे संधि होती क्या है। संधि पढ़ने से पहले संधि के बारे में जानना जरूरी है, जो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि संधि अगर हम संधि के बारे में नहीं जानेंगे तो संधि कैसे जान पाएंगे। तो संधि होती है, संधि हमको बोलते हैं, संधि का मतलब होता है जोड़ होता है। संधि का मतलब जोड़। किसका जोड़? जोड़ होगा वर्णों का जोड़। मतलब जो हमारा संधि होती है, संधि का मतलब तो हमारे जोड़ होता है, लेकिन जोड़ किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारे वर्णों का जोड़। अगर वर्णों के, तो इसी से हम लोग परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, संधि का मतलब हमारे जोड़ होता है। जोड़ किसका होना चाहिए? वर्णों का जोड़ होना चाहिए। इसी से हम लोग आज परिभाषा बनाएंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पर मेल का मतलब ही होता है जोड़। मेल लिखो या जोड़ करो, दोनों एक ही बात है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि बोलो या वर्णों के जोड़ को संधि बोलो। यहाँ पर वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, ये भी बात जानना जरूरी है, क्योंकि वर्ण अगर नहीं पता होंगे तो कैसे हम लोग जोड़ पाएंगे उसको। तो वर्ण, ध्यान देने की बात यह है, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों से हमको बनता अक्षर। वर्णों से हम अक्षर का निर्माण करते हैं। 2 वर्ण जब मिलेंगे, जैसे आ और का मिल गए, आ और का, तो हमारा यहाँ अक्षर तैयार होगा। अक्षर मतलब का तैयार हो जाएगा अक्षर। और जब बहुत सारे अक्षर मिलते हैं तो हमारे शब्द बनते हैं। अक्षर के बाद शब्द बनेंगे, शब्द से हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो जो संधि होगी वो हमारे अक्षर या शब्द के मेल को नहीं बोलेंगे। संधि हम बोलेंगे किसके? वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें जो है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ, वर्णों के मेल को होती है कि शब्दों के मेल को होती है। गलतियां हमारी वर्णों के मेल और शब्दों के मेल पर होती है। तो इसको हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे कि हम जो संधि होती है वहां पर हम लोग वर्णों के मेल को करें, ना कि शब्दों के मेल को। यहाँ वर्ण हो गए। अब हम इसको जानेंगे। अब इतना तो हम लोग जान लिए। अब हम संधि के प्रकार में चलते हैं। मुख्यतः संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो हमारी स्वर संधि होती है वहां पर स्वरों का मेल होता है। मुख्यतः हमारी संधियां जो होती हैं, संधि जो हमारी होगी वो 3 प्रकार की होगी। मुख्यतः संधि के प्रकार जो होंगे, संधि के जो हमारे प्रकार हो रहे हैं वो कितने होंगे? 3 प्रकार के होंगे। संधि के जो हमारे प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होगी। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार इतना जानेंगे। संधि के प्रकार। अब हम संधि के प्रकार पर चलते हैं।
जिनको लिखना हो वो लिख सकता है, वीडियो पुश करके आराम से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। संधि के प्रकार, जो हमारी संधि होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार की होती है? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है हमारी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, तीसरी हमारी विसर्ग संधि। अब थोड़ा थोड़ा यहीं पर जान लेते हैं। जो स्वर संधि होती है हमारी, जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में हम लोग स्वरों का योग करते हैं। इसमें क्या होगा? स्वरों का योग होगा, स्वरों का योग। और जो हमारी व्यंजन संधि होती है, इसमें व्यंजनों का योग, व्यंजनों का योग। और हमारी जो हमारी विसर्ग संधि होगी, विसर्ग मतलब अनुस्वार शब्दों का योग। अनुस्वार मतलब अन्न और आहा आ जाएंगे इसमें, अन्न और आहा। ये हमारे दोनों क्या होंगे? अनुस्वार होंगे। क्या होंगे? अनुस्वार होंगे। हम लोग इन्हीं का योग करते हैं, अनुस्वार का योग करते हैं। अन्न और हा का योग करके हम लोग क्या बनाएंगे? विसर्ग संधि बनाएंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि में स्वरों का योग होता है। व्यंजन संधि, व्यंजनों का योग होता है। और विसर्ग संधि जो हमारी अन्न और हा, जो जिसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, हम लोग उनका योग करते हैं, अनुस्वारों का योग करते हैं। अब हम लोग धीरे से एक एक संधि की तरफ चलेंगे। सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। सबसे पहले क्या, कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि, एक बार फिर से स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि होती है जहां पर हम लोग स्वरों का योग करते हैं। स्वर तो आपको पता ही होगा, स्वर आ से आहा तक, कहां से? आ से आहा तक। आ से आहा तक तो होते हैं, आ से आहा तक। लेकिन इसमें 2 शब्द जो होते हैं, आ से आहा तक, ये सब लोग हमारे क्या होंगे? ये पूरे स्वर होंगे। लेकिन यहाँ पर अन्न और आहा जो इसमें आते हैं, अन्न और आहा, अन्न और क्या आएंगे? आहा आते हैं लास्ट में, लास्ट के 2 बार होते हैं। इनको हम लोग स्वर नहीं गिनते हैं, ये हमारे स्वर नहीं कहलाते हैं, ये हमारे अनुस्वार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुस्वार। अनुस्वार, ये हमारे अनुस्वार कहलाएंगे। इनको हम लोग स्वर की गिनती में रखते तो हैं। अब बहुत मतलब जब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अब इनको हम स्वर की संधि में नहीं रखेंगे, ये कहाँ हो जाएंगे? अनुस्वार में चले जाएंगे। ठीक है, ये अनुस्वार में चले जाएंगे। तो कितने बचेंगे? सिर्फ 11 बचेंगे या 9 बचेंगे। जितने बचेंगे वो हमारे सब किस में आएंगे? स्वर संधि। स्वरों के मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर संधि। कैसे? जैसे स्वर हमारा क्या हुआ? आ प्लस आ, जोड़ दिए दोनों को, क्या बन गया हमारा? ये स्वर संधि। बड़ा बनता हमारा बड़ा है, लेकिन इस जो हमारी ये जोड़ हुई, ये जोड़ किसका किसका हुआ? अभी हमारा स्वर था और ये भी स्वर था। दोनों स्वरों को ही हम लोगों ने जोड़ा है, ना कि हम लोग व्यंजन को जोड़ा। देखिए आप, स्वर को जोड़ा, स्वर बने चाहे यहाँ पर जो, इस पे हमने ध्यान देंगे, लेकिन हम लोग जोड़ा क्या है, ध्यान इस पर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वरों के मेल को क्या बोलते हैं? स्वरों के मेल को क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके कुछ प्रकार होंगे। स्वर संधि के प्रकार देख लो। स्वर संधि के प्रकार भी होंगे। प्रकार मुख्यतः स्वर संधि 6 प्रकार की या 5, मुख्यतः स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने? मुख्यतः 5 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती है? पहला दीर्घ संधि,
दूसरा हमारी गुण संधि, गुण संधि, और तीसरी हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और जो चौथी हमारी हो जाएगी यण संधि, यण संधि, और जो पांचवी हमारी हो जाएगी अयाधि संधि। क्या बोलेंगे इसको? अयाधि संधि, संधि। मुख्यतः हमारी स्वर संधि जो होगी वो 5 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। मुख्यतः स्वर संधि जो हमारी होगी 5 प्रकार की होगी। पहले स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि होगी, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि को। सबसे पहले हम लोग आज हम लोग जानते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के बारे में जानेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए लिखना हो तो, बाकी निमेटते। स्वर संधि, सबसे पहले हम लोग आज दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। धीरे शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में होता क्या है? दीर्घ संधि की परिभाषा जब हम लोग ध्यान देंगे तो दीर्घ संधि में सबसे पहले जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर को देखते हैं। किसको? अंतिम अक्षर को, प्रथम शब्द का अंतिम, तथा जोड़ते क्या है? दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, दूसरे शब्द का कौन सा? प्रथम अक्षर को। पहले शब्द, प्रथम शब्द का मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर को, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण को लेकर चलते हैं, समझाते हैं कैसे होगा। जैसे हम लोग विद्याधन आलय ले लिए। क्या ले लिए? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय हम लोग ले लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लेंगे। अंतिम में क्या है? यहाँ पर तो विद्या दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर आ की मात्रा जो हुई है, आ यहाँ पर छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ वर्ड को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ निकल आएगा। प्लस यहाँ पर प्रथम अक्षर देख लो, प्रथम अक्षर क्या है? आ लिखा हुआ है, आ लिख लो। कहने का मतलब, और इनको हम लोग जोड़ करेंगे तो इसका मतलब होता है बड़ा। जब हम विद्याधन आलय को इकट्ठा जोड़ेंगे, जब इसको जोड़कर बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा विद्यालय बनेगा। क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस आ को, इन दोनों आ को हम लोग जोड़कर एक बड़ा आ बना लिए, और बड़ा की मात्रा लगाते हैं, लिखते नहीं उसको, उसकी मात्रा लगा देते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि यहाँ ये बड़ा आ है। ठीक है। एक चीज और, अगर हमको दिया हो कोई शब्द, इसमें पहचानना हो कि हमारी दीर्घ संधि कैसी है, इसमें कौन सी संधि पहचानना हो, तो सीधा एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको दिखेगा या तो बड़ा आ मिलेगा, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या बड़ा ऊ मिलेगा। ध्यान देना, बड़ा चीज मिलेगा यहाँ पर बड़ी की चीजें मिलेंगी, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे देखते हैं भानुदय, क्या होगा? भानुदय। अगर हमको इसमें भानुदय में पूछ ले कि भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानुदय में कौन सी संधि है ये पूछ ले, तो हम लोग देखेंगे ये जो हम सेकेंड अक्षर में यहाँ पर मात्रा किसकी लगी है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बड़ा की लगी है। अभी हम बताए हैं कि अगर यहाँ पर बड़ा कोई अक्षर हो तो ये कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर अगर बीच में कहीं बड़ा अक्षर मिलता है तो कौन सी संधि होती है? ये दीर्घ संधि होती है। अब हम इसको अलग से निकालने की कोशिश करेंगे, इसका विच्छेद करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है विच्छेद करने के लिए? दो तीन बातें एकदम आवश्यक होती हैं। जैसे विच्छेद करते समय पहला अक्षर जैसा भी है वैसे ही उसको हूबहू वैसे ही उतार लेना है, और दूसरा अक्षर भी उतार लेना, भान और उतार लिए।
अब यहाँ पर हमको अगर बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है तो हमको यहाँ छोटा ऊ लगाना है, बड़ी की मात्रा दिख रही है छोटी ई की मात्रा लगाना, प्लस कर देना। अब यहाँ पर बड़ा ऊ दिया है, यहाँ छोटा ऊ करेंगे तो यहाँ भी छोटा ऊ कर देंगे, तो उ लिख देंगे प्लस दाई लिख देंगे। तो इसकी भानुदय का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, भानुधन उदय। अगर भानुदय की विच्छेद करेंगे तो भानुधन उदय होता है। और इसमें पूछ ले कौन सी संधि होती है, तो इसमें संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। भानुदय में भानुधन उदय हो जाएगा, संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला उदाहरण इसी तरह हम लोग देखते हैं, जैसे कवींद्र मिल गया, कवींद्र देखते हैं। अब पूछ ले अगर ये पूछा जाता है कि कवींद्र में कौन सी संधि है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर देखेंगे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, संधि तो हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, चलो बड़ी की मात्रा लगी है तो दीर्घ संधि। अभी हम बताएं कि बड़ी अगर आ जाए बीच में तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखते हैं इसका विच्छेद करते हैं, कवींद्र का विच्छेद करते हैं। तो कवींद्र का विच्छेद करेंगे, अभी हम लोग बोले हैं जैसे कवींद्र, बाहर लिख लेते हैं, कवींद्र का विच्छेद करेंगे तो पहला अक्षर हूबहू वैसे ही उतारेंगे, कवि वा उतार लेंगे, क हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बड़ी की मात्रा लगी है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी थी तो छोटा ऊ लिखे थे। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी, छोटी की मात्रा लगा देंगे, कवि हो जाएगा, प्लस बना देंगे। अब यहाँ छोटी है तो यहाँ भी छोटा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। तो कविधन इंद्र, कवींद्र का क्या हो जाएगा हमारा, कविधन इंद्र हो जाएगा। कविधन इंद्र बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कवींद्र हो जाएगा। अब कवींद्र में संधि कौन सी होगी हमारी, दीर्घ संधि होगी, कवींद्र में दीर्घ संधि होगी और इसका विच्छेद हो जाएगा कविधन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली संधि में अगली क्लास पे।